बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार। ईद उल फ़ितर के दिन कुछ आमाल मसनून और मुस्तहब हैं। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सहबेल-उलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ऊपर चलकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईद उल फ़ितर के दिन सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि नमाज बाद जमात अदा करनी है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की रूटीन बनी हुई है कि रमज़ानुल मुबारक में हम सहरी के बाद जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोने का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह कोशिश करें ईद उल फ़ितर के दिन भी जल्दी उठने की और नमाज फ़जर जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और हमेशा अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बनाएं कि जितना भी लाजमी काम आपका हो उसको छोड़ें और सबसे पहले आप नमाज बाजमात को मुक़द्दम रखें। तो सबसे पहला काम करना है, नमाज बाजमात अदा करनी है। और अगर हो सके तो नमाज से पहले आप गुस्ल करें। अगर नमाज से पहले गुस्ल नहीं कर सकते तो नमाज के फ़ौरन बाद आप गुस्ल करें कि नबी पाक सहबेल-उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़तसिलु यौमल फ़ित्र व यौमल अज़हा, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फ़ितर के दिन और ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल फरमाते थे। एक और रिवायत में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की जमात, ये दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है, लिहाजा तुम गुस्ल करो। तो इसलिए गुस्ल करना ये मसनून अमल है। और फिर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई है और आपने नया लिबास सिलवाया है तो वो पहने, और अगर नया नहीं है तो पुराना लिबास जो है वो धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये है कि हम हर ईद को नया जोड़ा सिलवाते हैं। अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है तो सिलवा सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल नया जोड़ा नहीं सिलवाते थे। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर मैंने नए जूते ले लिए हैं और नए कपड़े ले लिए हैं तो इसको हम ईद समझते हैं। ईद तो उन लोगों की है जिन्होंने सही तरीके से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं और तमाम इबादात बेहतरीन तरीके से की है। अल्लाह हम सब के तमाम रोज़ों को, जुमला इबादात को अपनी बरगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बहरहाल साफ़ सुथरा लिबास पहनना ये भी सुन्नत मुबारक है। नबी पाक सहबेल-उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन आपके ऊपर सुर्ख रंग की चादर हुआ करती थी। और इमामा बांधना ये भी मसनून अमल है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फ़ितर के दिन और ईद उल अज़हा के दिन स्याह रंग का इमामा बांधते थे। तो कोशिश करें ईद के दिन आप इमामा बांध कर नमाज ईद अदा करें। ये सुन्नत मुबारक है और बहुत बड़ा सवाब भी है। और फिर खुशबू लगाने की कोशिश करें। खुशबू लगाना ये भी सुन्नत मुबारक है। हम कपड़ों के ऊपर बड़ा ख़र्चा करते हैं, जूतों के ऊपर बड़ा ख़र्चा करते हैं, लेकिन खुशबू हम अच्छी नहीं ख़रीदते, हम इसको इतनी फ़ौक़ियत भी नहीं देते। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशबू बड़ी पसंद थी। आप कोशिश करें हर नमाज के साथ खुशबू लगाएं। हर नमाज के साथ नहीं लगा सकते तो कम अज़ कम जुम्मतुल मुबारक के दिन खुशबू लगाएं। ईद उल फ़ितर के दिन, ईद उल अज़हा के दिन ये खुशबू लगाना सुन्नत मुबारक है। तो कोशिश करें 300-400 रुपए की अच्छी खुशबू ले लें और वो खुशबू किसी को गिफ्ट भी करें, सवाब का काम है, और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हुक्म इरशाद फरमाते थे कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा लिबास पहनो और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुशबुएँ इस्तेमाल करो। तो इसलिए खुशबू इस्तेमाल करना ये सुन्नत मुबारक है। और फिर मिसवाक करना ये भी बड़ी प्यारी सुन्नत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ईद वाले दिन मिसवाक की भी सुन्नत को ज़रूर अपनाएं। ईदगाह जाने से पहले ना आप नमाज नफिल अदा कर सकते हैं, ना ईदगाह से वापसी पर आप कोई नफिल पढ़ सकते हैं। जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह जाने से पहले कोई नफिल नहीं पढ़ते थे और ईदगाह से वापसी पर भी कोई आप नफिल नहीं पढ़ते थे। ईदगाह की तरफ जल्दी जाना ये भी मसनून अमल है। कोशिश करें कि आप नमाज फ़जर के बाद गुस्ल वगैरह करके तो मस्जिद में आप ईद अदा करते हैं तो मस्जिद में जाएं। ईदगाह कहीं है वहाँ पर आप
नमाज ईद उल फितर अदा करते हैं तो वहाँ जल्दी जाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये भी अमल मुबारक था कि आप ईद वाले दिन पैदल ईदगाह तशरीफ़ ले जाते, एक रास्ते से जाते दूसरे रास्ते से वापस आते। जाते वक्त आप लंबा रास्ता इख्तियार फरमाते, वापसी पे आप मुख्तसर रास्ते को इख्तियार फरमाते। इसकी क्या वजह है कि जाते वक्त आप लंबा रास्ता इख्तियार फरमाते और वापसी पे मुख्तसर और दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाते? इमाम राफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लंबे रास्ते से तशरीफ़ ले जाते, सदक़ात व खैरात करते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे, उनको सदका दिया करते थे, सिला रहमी फरमाते थे, उनसे प्यार और मोहब्बत फरमाते थे। हमारे लिए भी यही सबक है कि हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, अगर हमने सदक़े फ़ितर अदा नहीं किया तो रास्ते पे जो गुरबा हमारे रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार नहीं है मुसलमान हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको सदक़े फ़ितर देकर फिर नमाज ईद उल फितर अदा करें। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम राफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं इसकी एक वजह यह है कि दोनों रास्तों को ये शर्फ नसीब हो जाता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदमैन तय्यबैन वहाँ पर लगते थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी अपनाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले आप ईद उल फितर के दिन कुछ तनावुल फरमाते, यानी आप खजूरें तनावुल फरमा कर ईद उल फितर की तरफ आप तशरीफ़ ले जाते, यानी ईदगाह की तरफ। जिस तरह इब्न माजा की रिवायत में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर तनावुल फरमा कर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते। एक और रिवायत में आता है कि आप ताक अदद खजूरें तनावुल फरमाते। अगर आपके पास खजूरें नहीं हैं तो आप छुआरे खा लें, अगर छुआरे नहीं हैं तो कोई भी मीठी चीज़ खाकर ईदगाह की तरफ जाना ये सुन्नत मुबारक है। रास्ते में गपशप लगाने के बजाय आप तकबीरात कहें, ये भी सुन्नत मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर से तशरीफ़ ले जाते तो तकबीरें कहते हुए जाते, ईदगाह तक आप तकबीरें कहते हुए जाते, वापसी पर भी आप तकबीरें कहते थे। तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र ज़बान के ऊपर जारी होना चाहिए, फजूलियात में अपने वक्त को नहीं गुजारना चाहिए। जाते वक्त भी तकबीरें कहें, वापसी पर भी तकबीरें कहनी चाहिए। आप इतनी आवाज़ से तकबीरें कहें कि आप ख़ुद सुन सकें। इसी तरह अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी नमाज ईद उल फितर रह गई है, कोशिश करे कि दूसरी मस्जिद में जाने की, अगर कहीं पर भी उसको ईद उल फितर अदा करने का मौका नहीं मिल रहा तो वो फिर 4 रकात नमाज चाश्त अदा करे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ईद उल फितर के दिन कोशिश करें कोई ऐसा अमल ना करें जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाए। ये तो शुक्राने का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है कि उस खालिक के कायनात ने हमें रमज़ान मुबारक अता फ़रमाया है, हमने रोज़े रखे हैं, तमाम इबादत की है, आज शुक्राने का दिन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी याद में दिन गुजारा जाए।